Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I am going to explain History and Civics Standard 6. And here is the lesson number 5 Religious Trends in Ancient India. प्राचीन भारत में धार्मिक प्रवृत्तियाँ. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए. ओके, this is the third part of our lesson. Last two parts we learn about जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म. हमने पिछले दो पार्ट में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है. सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जूडियज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज़ोरास्ट्रियनिज़्म. सो आज के इस पार्ट में हम यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और ज़ोरास्ट्रियनिज़्म मीन्स पारसी धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. 5.3 जुडाइज़्म मीन्स यहूदी धर्म. People belonging to Jewish region may have arrived in Kochi in Kerala around the 1st to 3rd century of Christian era. Jewish religion, यहूदी धर्म के जो यह लोग हैं, यहूदी धर्म से बिलोंग करने वाले, सो वह केरला के कोची एरिया में 1st to 3rd सेंचुरी, क्रिश्चियन एरा के 1st to 3rd शताब्दी में आए होंगे, पहुँचे होंगे. दे बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, वह सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं. जुडाइज़्म एम्फेसिस जस्टिस, ट्रूथ, peace, love, compassion, humility, charity, ethical speech and self-respect. Judaism emphasis. यहूदी धर्म में किस पे ज़्यादा जोर दिया गया है? जस्टिस मीन्स न्याय, ट्रूथ सत्यता, पीस शांतता, लव प्यार, आफ्टर दैट कंपैशन मीन्स करुणा दया, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, चैरिटी मीन्स दान पुण्य करना, इथिकल स्पीच मीन्स नैतिक भाषा एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान. इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया है यहूदी धर्म में. देयर प्रेयर हाउस इज़ नोन एज सिनागॉग, उनके प्रेयर हाउस को, प्रार्थना स्थल को सिनागॉग के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है ये सिनागॉग का पिक्चर है, इनका प्रार्थना स्थल ऐसा होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 5.4 क्रिश्चियनिटी. Christianity means ईसाई धर्म. Christianity is a religion founded by Jesus Christ. So यह जो ईसाई धर्म है, इसका फाउंडर कौन है? इसे किसने स्थापित किया है? जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीहा जिसे कहा गया है, उसने इस धर्म की स्थापना की है. It has spread all over the world. यह पूरे दुनिया में फैला हुआ है. संत थॉमस जो है क्रिश्चियन धर्म के, वन ऑफ द 12 डिसिपल ऑफ क्रिस्ट, जो ईसा मसीहा है उनके 12वें शिष्य, डिसिपल में शिष्य, सेंट थॉमस, वह केम टू केरला इन द 1st सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन ईरा की 1st सेंचुरी में, पहली शताब्दी में ये जो 12वें डिसिपल है सेंट थॉमस, यह हमारे इंडिया के केरला में आए थे. ही इस्टेब्लिश अ चर्च एट पल्लयूर इन त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट. केरला का जो त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट है, त्रिचूर जिला, वहाँ पे पल्लयूर नाम के गांव में उन्होंने चर्च की स्थापना की थी. इन 52 CE. अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म के शिक्षा अनुसार, देयर इज ओनली वन गॉड, सिर्फ एक ही भगवान है. ही इज द लविंग फादर ऑफ ऑल एंड इट्स omnipotent. omnipotent मीन्स सर्वशक्तिमान. ही इज द लविंग फादर, वह सबका प्यारा पिता है. एंड इज omnipotent मीन्स सर्वशक्तिमान, और वही सर्वशक्तिमान है. इट इज़ बिलीव दैट जीसस क्रिस्ट इज द सन ऑफ गॉड.
यह विश्वास किया जाता है कि जीसस क्रिस्ट जो है, ईसा मसीहा, यह किसके लड़के हैं, किसके बेटे हैं, भगवान के बेटे हैं। हु केम टू द अर्थ फॉर द सेलिवेशन ऑफ मैनकाइंड। सेलिवेशन मीन्स उद्धार करना, एंड मैनकाइंड मीन्स मानव जाति। सो वह इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, ईसा मसीहा क्यों आए थे, मानव जाति का उद्धार करने के लिए। भगवान के जो बेटे हैं ईसा मसीहा, वह इस पृथ्वी पर आए हैं, ऐसा माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म के शिक्षा अनुसार, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम सभी भाई बहन हैं। वी शुड लव एवरीवन इंक्लूडिंग आवर एनिमीज, हमारे शत्रु के साथ साथ सभी के साथ हमें प्यार करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। We should forgive those who err or go wrong. We should forgive. Forgive means माफ़ करना, हमें माफ़ करना चाहिए। Who err means जो गलती करता है, और go wrong या फिर जो पाप करता है, जो गलती करता है या पाप करता है, उसे हमें क्या करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। The Bible is the holy book of Christianity. बाइबल जो है यह पवित्र ग्रंथ है क्रिश्चियन धर्म का। एंड देयर प्रेयर हाउस इज़ नोन एज अ चर्च, और उनके प्रेयर हाउस को क्या कहा जाता है, चर्च कहा जाता है। सो यहाँ पे चर्च का पिक्चर भी दिया हुआ है, ऐसा इनका प्रेयर हाउस होता है। नाउ नेक्स्ट 5.5 इस्लाम मीन्स मुस्लिम धर्म। इस्लाम इज मोनोथिस्टिक रिलीजन। मोनोथिस्टिक रिलीजन मीन्स एकेश्वरवादी धर्म है इस्लाम। देयर इज़ ओनली वन अल्लाह, यहाँ सिर्फ एक ही अल्लाह है। एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रोफेट। प्रोफेट मीन्स नबी, पैगंबर। सो मोहम्मद जो है वो उनके नबी है, पैगंबर है। द मैसेज ऑफ गॉड इज़ रिवील्ड थ्रू हिम इन द होली बुक ऑफ कुरान शरीफ। द मैसेज ऑफ गॉड, भगवान का जो संदेश है, इज़ रिलीव्ड मीन्स प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, थ्रू हिम हॉली बुक, उनका जो पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ। कौन सा है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ। सो उससे भगवान ने जो मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है, वह प्रकाशित होता है। द वर्ड इस्लाम मीन्स पीस। इस्लाम का अर्थ क्या होता है, शांति, पीस। इट ऑल्सो मीन्स सरेंडर टू अल्लाह। इसका एक और मतलब होता है जिसका मीनिंग होता है सरेंडर टू अल्लाह, मीन्स अल्लाह के आगे समर्पण होना, समर्पित होना। द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज दैट अल्लाह इज इटर्नल, अब्सोल्यूट, ऑल पावरफुल एंड मर्सीफुल। द टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म की शिक्षा क्या है, अल्लाह इज इटर्नल। इटर्नल मीन्स शाश्वत, अल्लाह क्या है, शाश्वत है। एब्सोल्यूट मीन्स निरपेक्ष है। एंड ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, एंड मर्सीफुल, और दयालु है। द पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू वर्शिप अल्लाह। मानवीय जीवन का, मानवीय एग्जिस्टेंस मीन्स मानवीय अस्तित्व का कारण, पर्पज, रीज़न क्या है, टू वर्शिप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की पूजा करना, इबादत करना। The Quran Sharif provides guidance on how man should behave in life. The Quran Sharif जो हॉली बुक है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, provides guidance, यह मार्गदर्शन दिलाता है, मार्गदर्शन देता है, on how man should behave in life, जीवन में मनुष्य को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे पेश आना, कैसे व्यवहार करना है, इसका मार्गदर्शन कौन करता है, पवित्र ग्रंथ जो है इस्लाम का कुरान शरीफ, वह करता है। Since ancient times, there have been trade relations between India and Arabia. Since ancient times, ancient समय से, there have been trade relation. Trade relation means व्यापारी संबंध between India and Arabia. So प्राचीन काल से ही जो भारत और अरबिया के बीच में व्यापारी संबंध रहे हैं।
अरब ट्रेडर्स यूज टू विजिट द पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑन केरला। केरला का जो तट है वहाँ पे ये अरब ट्रेडर्स मीन्स अरब व्यापारी भेंट देते रहते थे, आते रहते थे। इस्लाम स्प्रेड इन अरेबिया इन द 7th सेंचुरी CE। 7वीं शताब्दी में ये जो इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म जो है वह अरेबिया में फैला हुआ था। इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया इन द सेम सेंचुरी थ्रू द अरब ट्रेडर्स। और जो अरब व्यापारी थे उनके साथ 7वीं शताब्दी में ही यह इस्लाम धर्म हमारी इंडिया में, हमारे भारत में आया था। द प्रेयर हाउस ऑफ इस्लाम इज़ नोन एज मॉस्क्यू और मस्जिद। सो इनका जो प्रेयर हाउस होता है, जो प्रार्थना स्थल होता है मुस्लिम का, उसे मस्जिद या मॉस्को कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज द प्रेयर हाउस ऑफ इस्लाम। यह मॉस्क्यू जो यहाँ पे दिया गया है पिक्चर, यह प्रेयर हाउस है इस्लाम धर्म का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 5.6 ज़ोरास्ट्रियनिज्म मीन्स पारसी धर्म। सिंस एंशंट टाइम्स, एंशंट काल से, प्राचीन काल से, द ज़ोरास्ट्रियन पीपल एंड वैदिक पीपल हैव शेयर टाइज। ज़ोरास्ट्रियन मीन्स पारसी लोग और एंशियंट टाइम में वैदिक एंड सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से, द ज़ोरास्ट्रियन पीपल, पारसी लोग, एंड द वैदिक पीपल और वैदिक लोग, हैव शेयर टाइज, उनके साझा संबंध थे, अच्छे संबंध थे। द सीक्रेट टेक्स्ट ऑफ द पारसी और ज़ोरास्ट्रियन पीपल इज़ द अवेस्ता। सीक्रेट टेक्स्ट मीन्स उनका जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पाठ जो है पारसी लोगों का, वह कौन सा है? अवेस्ता। द लैंग्वेज ऑफ द ऋग्वेदा एंड अवेस्ता इज सिमिलर। ऋग्वेदा जो वैदिक लोगों का ग्रंथ है और अवेस्ता जो पारसी लोगों का, ज़ोरास्ट्रियन का पवित्र ग्रंथ है, इनकी जो भाषा है वह सेम है, सिमिलर है। द पारसीज केम इन इंडिया फ्रॉम द पार्स और फार्स प्रोविंस ऑफ ईरान। ईरान का जो पार्स और फ्रांस प्रोविंस मीन्स प्रांत है, वहाँ से ये पारसी लोग हमारे इंडिया में आए थे। देयरफॉर, इसलिए दे आर नोन एज पारसीज, और इसीलिए उन्हें पारसी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ मोस्टली बिलीव दैट दे फर्स्ट केम टू गुजरात इन द 8th सेंचुरी CE। 8वीं शताब्दी में यह सबसे पहले कहाँ पे आए थे? गुजरात में आए थे, ऐसा माना जाता है। ज़ोराथुस्ट्रा और ज़ोरास्टर वॉज द फाउंडर ऑफ देयर रिलीजन। ये जो ज़ोराथुस्ट्रा और ज़ोरास्टर है, यह इस ज़ोरास्ट्रियन का, पारसी धर्म का कौन है? फाउंडर है। इन्होंने यह धर्म स्थापित किया हुआ है। अहुर माजदा इज़ द नेम ऑफ देयर गॉड। अहुर माजदा उनके भगवान का नाम है। द एलिमेंट्स ऑफ फायर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजन। इनके धर्म में जो एलिमेंट मीन्स तत्व, फायर आग, वाटर मीन्स पानी, पानी और आग के जो तत्व है, इनको इनके धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। द सीक्रेट फायर बर्न्स इन देयर टेम्पल विच आर नोन एज अग्यारीज। इनका जो मंदिर होता है अग्यारी, वहाँ पे आग हमेशा जलती रहती है, जिसे अग्यारीज के नाम से जाना जाता है। जो इनके मंदिर में आग जलती रहती है प्रेयर हाउस में, उसे अग्यारी कहा जाता है। एट द कोर ऑफ पारसीज थिंकिंग आर 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट। पारसी सोच, पारसी थिंकिंग मीन्स पारसी सोच में आचरण के 3 मुख्य सिद्धांत है। 3 मेन प्रिंसिपल मीन्स 3 मुख्य सिद्धांत है। कौन कौन से 3 मुख्य सिद्धांत है? नेमली, इस प्रकार है वह: गुड थॉट्स मीन्स अच्छे विचार, गुड वर्ड्स मीन्स अच्छे शब्द, एंड गुड डीड्स मीन्स अच्छे कर्म। यह 3 मुख्य प्रिंसिपल, 3 मुख्य सिद्धांत पारसी सोच के, पारसी विचारधारा के है। सो इन दिस वे वी सॉ द लेसन ऑफ दिस रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया। हमने इस तरह से आज यह लेसन पूरा पढ़ा है। सो आपको ये
वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।